हेलो दोस्तों, मंजो हिंदी कहानी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी एक सच्ची कहानी है, सच्ची घटना पर आधारित है जो अभी हाल ही के दिनों में घटित हुई है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की कहानी। आईएएस के दादा दादी ने की खुदकुशी। बुजुर्ग दंपत्ति ने जहर खा लिया। मरने से पहले पुलिस को चिट्ठी सौंपी, बेटे के पास करोड़ों की संपत्ति पर मुझे देने के लिए रोटी नहीं। दोस्तों, माता पिता अपने बच्चों को इसलिए पढ़ाते लिखाते और काबिल बनाते हैं ताकि उनके बुढ़ापे का सहारा बने, पर समाज में कभी कभी ऐसे वाक्य सामने आते हैं जो इंसानियत को झकझोर देते हैं। ऐसी ही एक कहानी है हरियाणा की। यहाँ एक आईएएस के दादा दादी ने जहर खा लिया। तबीयत बिगड़ी तो उन्हें हॉस्पिटल लेकर गए। पुलिस को खबर दी गई। पुलिस जब पहुंची तब बुजुर्ग ने एक चिट्ठी सौंपी। मरते मरते पुलिस को दिए सुसाइड नोट में उन्होंने दर्द भरी व्यथा सुनाई। लेकिन जिस बेटे वीरेंद्र के घर रहते हुए दोनों का ये हाल हुआ, वह अपना दोष मानने की बजाय माँ बाप की उम्र और मानसिक स्थिति को ही दोष देने में लगे रहे। जगदीश चंद्र ने सुसाइड नोट में लिखा कि मेरे बेटों के पास 30 करोड़ की संपत्ति है, लेकिन हमें देने के लिए 2 रोटी नहीं है। उनको मीठा जहर खिलाया जा रहा था, इसलिए उन्होंने खुद ही जहर खा लिया। लिखा कि जब तक दोषियों को कड़ी सजा नहीं होगी, उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। बुजुर्ग दंपत्ति के आत्महत्या केस में चारों आरोपियों में से एक वीरेंद्र सिंह, जो कि आईएएस के पिता हैं, ने कहा कि मरने वाले मेरे माता पिता थे और वे काफ़ी समय से मानसिक तौर से परेशान थे। मेरी माँ 2 साल से लकवा के चलते बेड रेस्ट पर थी। उसके 2 भाई पहले दुनिया से जा चुके हैं। इस कारण माँ पिताजी ज़्यादा परेशान रहते थे। दोनों 2 साल से परेशान थे। हम उनको मेदांता, आर्यन हॉस्पिटल आदि में इलाज के लिए ले जा चुके थे। दुनिया के जितने सारे हॉस्पिटल हैं, उन सभी में हमने दिखाया, कुछ नहीं हो पाया। अब वे अपनी ज़िंदगी से परेशान हो चुके थे। दादा दादी का आईएएस पोता और उनका दूसरा पोता सेना में लेफ्टिनेंट है। बेटा वीरेंद्र अपने माँ बाप को भले ही मानसिक रोगी बता रहा हो, लेकिन जगदीश ने जिन हालातों में मौत को गले लगाया, उससे साफ है कि उनको पूरा होश था कि वे क्या करने जा रहे हैं। दोस्तों, सुसाइड नोट में अपना दुख लिखा उन्होंने। पत्नी को जहर दिया, फिर खुद भी जहर सल्फास खाया, खुद ही पुलिस को फ़ोन किया। पुलिस अधिकारी के हाथों में अपना सुसाइड नोट दिया और फिर दम तोड़ दिया। अपनी संपत्ति भी आर्य समाज बाठड़ा को दान दे गए। साथ ही कहा कि दोषियों को सज़ा नहीं मिली तो उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। दोस्तों, अब मैं पढ़ने जा रहा हूँ जगदीश जी का सुसाइड नोट। मैं जगदीश चंद्र आपको अपना दुख सुनाता हूँ। मेरे बेटों के पास हरियाणा में 30 करोड़ की संपत्ति है, लेकिन उनके पास मुझे देने के लिए 2 रोटी नहीं है। मैं अपने छोटे बेटे के पास रहता था। 6 साल पहले उसकी मौत हो गई। कुछ दिन उसकी पत्नी ने उसे रोटी दी, लेकिन बाद में उसने गलत काम धंधा करना शुरू कर दिया। मेरे भतीजे को अपने साथ ले लिया। मैंने इसका विरोध किया तो उनको यह बात अच्छी नहीं लगी, क्योंकि मेरे रहते हुए वे दोनों गलत काम नहीं कर सकते थे। इसलिए उन्होंने मुझे पीटकर घर से निकाल दिया। मैं 2 साल तक अनाथ आश्रम में रहा और फिर आया तो इन्होंने मकान को ताला लगा दिया। इस दौरान मेरी पत्नी को लकवा आया और हम दूसरे बेटे के पास रहने लगे। अब उन्होंने भी रखने से मना कर दिया और मुझे बासी आटे की रोटी और 2 दिन का दही देना शुरू कर दिया। ये मीठा जहर कितने दिन खाता, इसलिए मैंने सल्फास की गोली खा ली। मेरी मौत का कारण मेरी 2 पुत्र वधू, 1 बेटा व 1 भतीजा है। जितने जुल्म इन चारों ने मेरे ऊपर किए, कोई भी संतान अपने माता पिता पर ना करे। मेरी सुनने वालों से प्रार्थना है कि इतना जुल्म माँ बाप पर नहीं करना चाहिए और सरकार और समाज इनको दंड दे, तब जाकर मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। मेरी जमा पूंजी बैंक में 2 एफडी और बाठड़ा में दुकान है, वो आर्य समाज बाठड़ा को दी जाए। दोस्तों, माँ बाप की हमेशा सेवा करें, उनको दुख ना पहुँचाएं। और आपको कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।